तो अगर साहब इस्लामाबाद पाकिस्तान चाइना हेल्थ केयर इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस होस्ट करने जा रहा है और $1 अरब इन्वेस्टमेंट के मुआहदों का भी कहा जा रहा है। मुस्तफा कमाल साहब को भी आज हमने सुना, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये इशारा दिया कि सरप्राइज B2B एग्रीमेंट्स होने जा रहे हैं, सिर्फ MOU नहीं होंगे। ये ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स क्या वाकई सिर्फ रॉ मटेरियल की जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है इसके हवाले से ही होंगी? जरा आप तफसीलन बता सकते हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इस प्रोग्राम में मदऊ किया। यस, ये जो मुस्तफ़ा कमाल साहब कह रहे हैं, इट विल बी अ गेम चेंजर। और देखिए, जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री आज से 2 साल पहले बहुत क्राइसिस में थी, कुछ आपने जैसे जिक्र किया। और जैसे ही गवर्नमेंट ने फरवरी 2024 में डीरेगुलेशन पॉलिसी दी, तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने एक्सेस ऑफ मेडिसिन को बेहतर किया और रिकॉर्ड हमारी ग्रोथ आई है एक्सपोर्ट में 34%, विच इज़ आफ्टर 25 ईयर्स हम ये देख रहे हैं कि ये गवर्नमेंट ने जो हमें सपोर्ट की तो एक्सपोर्ट बढ़ी। और इसके साथ साथ आपको ये मैं बताना चाहूँ कि 90% मेडिसिन जो है हम खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। और इस वक्त लोकल इंडस्ट्री जो है वो तकरीबन 80% मार्केट शेयर है उसका। ये राइट टाइम है कि जब एक डीरेगुलेशन पॉलिसी आ गई, कंपनीज जो हैं वो एक्सपोर्ट पे तवज्जो दे रही हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है, और जो मेजर फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं दे आर ऑल सेट टू इन्वेस्ट। तो ये एक हवा का एक ताज़ा झोंका है कि जो 160 के करीब चाइनीज़ कंपनीज आ रही हैं। तो आई वुड फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक टू थैंक मुस्तफ़ा कमाल साहब, हारून अख्तर साहब, ट्रैप, TDAP, और ये जो गवर्नमेंट ने हमें हमारा जो हैंड होल्डिंग की है, इसमें जो सबसे ज़्यादा जो अच्छी बात ये है कि 90% अभी भी हम डिपेंडेंट है इंपोर्ट पे, जिसमें एंटी कैंसर प्रोडक्ट, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं, वैक्सीन्स हैं। तो ये ज़्यादातर कंपनीज जो आ रही हैं, हमारा सारा फोकस ये है कि हम इनके साथ जॉइंट वेंचर करें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट का भी और इंडस्ट्री का भी यही है कि हम खुद कफील होना चाहिए। वैक्सीन्स हम यहाँ नहीं बना पा रहे हैं, कैंसर की प्रोडक्ट्स इंपोर्ट होती हैं, बहुत महंगी हैं। और इसके साथ साथ जो हमारा रॉ मटेरियल है API, वो 90% जो है हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। और आप सही कह रहे थे कि पहले इंडिया से था, अब 80% चाइना पे। तो जितनी अच्छी कंपनीज हैं उनको हम ये आ रही है, इसमें API कंपनीज भी हैं। और तौकीर साहब, इससे हम कितना फ़ायदा उठाएंगे? हम ये भी एक्सपेक्ट करें कि ज़ाहिर है इन एग्रीमेंट्स की जब बात हो रही है तो फार्मास्यूटिकल जो टेक्नोलॉजी है इसका ट्रांसफ़र भी कुछ होगा, ज़ाहिर है जब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी होगी तो एक्चुअली जी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगी, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन होगी, क्योंकि ये इतनी महंगी जो एंटी कैंसर प्रोडक्ट या API जो 90% हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो अगर यहाँ पे जॉइंट वेंचर हो गया, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हुई, तो ना सिर्फ ये कि हम सेल्फ सफिशिएंट खुद होना शुरू हो जाएंगे, बल्कि इन फ्यूचर हम ये APIs को एक्सपोर्ट करने के भी काबिल होंगे CIS कंट्रीज़ और अफ्रीकन कंट्रीज़ में। ये तो बहुत ज़बरदस्त एक मौका है। और ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को, आप सही कह रहे थे कि ये फ्यूचर का पोटेंशियल है टू ब्रिंग एक्सपोर्ट्स, क्योंकि टेक्सटाइल को हम हमेशा अहमियत देते हैं और बाकी जो सेक्टर हैं, लेकिन इस पे अब गवर्नमेंट ने तवज्जो दी। और मैं अभी आगे देखें, मुस्तफ़ा कमाल साहब जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर, उन्होंने एक बड़ा स्पेशल फोकस किया और वैक्सीन पॉलिसी अनाउंस की फेडरल गवर्नमेंट ने। आज इससे पहले वैक्सीन पॉलिसी नहीं थी। अब सारा फोकस ये है कि चाइनीज़ कंपनीज भी आ रही हैं, पॉलिसी भी आ गई है, API की पॉलिसी भी जो है वो अप्रूव हो चुकी है। तो अब फ्यूचर जो है ना वो ये है कि हम मेडिसिन खुद तो बना ही रहे हैं, लेकिन ये जो 10% हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स और वैक्सीन्स और एंटी कैंसर प्रोडक्ट्स और एंटी TB प्रोडक्ट्स, तो ये भी हम बनाएं और हम यहाँ से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो, और इसके साथ साथ हम वैक्सीन भी बनाएं और APIs भी हम खुद बनाएं। तो ये बहुत अच्छा वो है साहब। लेकिन थोड़ा सा अगर मैं इसको ऐसे बात को शेप अप करूं, क्योंकि ज़ाहिर है हमने रिसेंटली देखा है बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, मुलाकातें होती हैं, B2B मुलाकातें भी होती हैं, उसमें MOU साइन होते हैं, लेकिन वो बात फिर एग्रीमेंट्स तक नहीं जाती और यही वजह बनती है कि हमारे इन्वेस्टमेंट पर इतनी नहीं हो पाती। इस वक्त जो ये कॉन्फ्रेंस होने जा रही है इस्लामाबाद में, इसको आप कितनी अहमियत का हामिल देख रहे हैं? देखिए, ये आप सही कह रहे हैं। इसमें अभी 1.5-2 महीना पहले CPHI हुई है चाइना में, तो हमारी इंडस्ट्री के बहुत से लोग वहाँ गए हुए थे और वहाँ पे वो ऑलरेडी काम करके आए हैं। अब ये है कि ये खाली MOU नहीं है, एग्रीमेंट्स भी हो रहे हैं। आई नो मैनी इंपॉर्टेंट कंपनीज जो कि इस्लामाबाद वहाँ जा रही हैं, कुछ MOU साइन भी होंगे, लेकिन अच्छी जो चीज़ ये है कि अब ये एग्रीमेंट हो रहे हैं। तो जिसका मतलब ये है कि एक कंफर्म न्यूज़ है कि अब इन्वेस्टमेंट आएगी और हम जो है ना ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है वो फ्यूचर का एक इंस्टीट्यूशन होगा, जो कि ना सिर्फ यहाँ पे एक्सेस ऑफ मेडिसिन को बढ़ाएगा, क्वालिटी को बढ़ाएगा, बल्कि गवर्नमेंट को भी हम सपोर्ट करेंगे कि वी विल ब्रिंग रेवेन्यू
ये बहुत बहुत ज़बरदस्त होने जा रहा है जी ये। और इसमें पहली दफ़ा हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो हैंड होल्डिंग कर रही है। वरना ये होता था कि इंडिविजुअल कंपनीज अपने लेवल पे चाइना जा रही हैं, बात कर रही हैं, हुआ एग्रीमेंट नहीं हुआ। जब यहाँ से हमें सही। गवर्नमेंट की सपोर्ट है तो ये यकीनन जो है इसमें एक अच्छा, और सीरियसनेस है। और तौकीर आप साहब, देखिए थोड़ा सा अगर हम इस मेजर डिफरेंस को भी समझ सकें, जिस इंपोर्ट्स का आप बात कर रहे हैं, ज़ाहिर है वो इंपोर्ट्स कम होंगी तो हमारे मुल्क की मईशत के लिए वैसे भी वो बेहतर है, लेकिन कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स ऐसे हैं जो आप हमारे नाज़रीन के सामने रख सकते हैं कि इंपोर्ट्स पर जो अभी इन्हिसार है वो किस हद तक कम हो जाएगा, कितना मेजर डिफरेंस आएगा। ज़ाहिर है फिर हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी हैं, उसको भी फ़ायदा पहुंचेगा। या जैसे मैंने आपसे कहा ना कि तकरीबन 10% जो हमारी मेडिसिन हैं वो इंपोर्ट होती हैं। और सारी, अब इसकी वैल्यू में तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ये सही एक सही। बहुत बड़ा जो है वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की तरफ डेफिनेटली जाएंगे हम जी। बिल्कुल सही। अच्छा, सेकेंडली पाकिस्तान अद्वियात का, जैसा कि आपने भी जिक्र किया, तकरीबन 90% खाम माल इंपोर्ट करता है, और जैसा कि आप अभी कह भी रहे थे कि हुकूमत चीन के साथ मिलकर ये जो API है, मैन्युफैक्चरिंग है, ये ज़ाहिर एक मैसिव इंडस्ट्री है, इसके प्लांट्स भी लगाने पर गौर हो रहा है। इस हवाले से क्या इस वक्त काम किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से इन कंपनीज के साथ? देखिए, सबसे पहले तो ये कि गवर्नमेंट ने पॉलिसी दे दी है API की, ठीक है। अब ये जो कंपनीज आ रही हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी। और दूसरा, गवर्नमेंट जो है इसमें, अब हमने गवर्नमेंट को अभी फर्दर ये सपोर्ट कर रहे हैं कि इसमें जो जो भी पॉलिसी आए ना उसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, वो कंटिन्यू रहे। और क्योंकि इसमें जो है ना टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है, तो जब ये चाइनीज़ के साथ जॉइंट वेंचर होगा तो बेसिकली इंडस्ट्री को जो गवर्नमेंट से सपोर्ट चाहिए कि वो बाय बैक गारंटी होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, ये वैक्सीन जो है ना, ये कोई आम मेडिसिन नहीं है कि जो वहाँ बिकेंगी। गवर्नमेंट बाय बैक गारंटी देगी। और चूंकि इस पे गवर्नमेंट ने अपनी सपोर्ट की है, और हमारी एक सीरीज ऑफ मीटिंग हुई है मुस्तफा कमाल साहब के साथ भी और ड्रैब के साथ भी। तो आई थिंक कि जब ये सारी चीज़ें एक सही डायरेक्शन में जा रही हैं, तो आप ये देखें कि फ्यूचर में जब हम अब जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया से अभी भी बहुत सारा हमें मसला होता रहा है, तो हमें सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए APIs में। और यकीनन ये जो गवर्नमेंट स्टेप उठा रही है, तो इंडस्ट्री इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव। और बहुत ही तभी आप ये देखें कि 150 से ज़्यादा कंपनीज ने सही। अपने आप को रजिस्टर किया। ये जब B2B मीटिंग हो रही है, तो इट विल बी अ रियल गेम चेंजर। और ये पहली दफ़ा हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट की सपोर्ट से इतनी सारी कंपनीज बिल्कुल। अंडर वन और जब हम तौकीर साहब ये रूफ। कह रहे हैं गेम चेंजर साबित होगा, ज़ाहिर है अगर हम ऊपर ओवरऑल मार्केट वॉल्यूम को देखें, $3.5 अरब तक पहुंच चुका है इसी इंडस्ट्री का। आप फ्यूचर में क्या देख रहे हैं? अगर लोकली मैन्युफैक्चर भी होती हैं चीज़ें, रॉ मटेरियल खास तौर पर, और जब हम API की बात भी कर रहे हैं, तो इस कॉन्फ्रेंस के बाद किस हद तक, इन एग्रीमेंट्स के बाद, पाकिस्तान की इस इंडस्ट्री को फ़ायदा पहुंच सकता है? बिल्कुल पहुंचेगा। आप ये देखेंगे इससे आपकी एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी। क्योंकि अच्छा, अब ये भी है कि खाली मेडिसिन ही नहीं है, ये जो कंपनीज आ रही हैं इसमें मेडिकल डिवाइसेस की कंपनीज भी हैं, न्यूट्रास्यूटिकल्स की कंपनीज भी हैं, हर्बल कंपनीज भी हैं। तो ये तो बहुत बड़ा जो है ना एक सब, क्योंकि 150 से ऊपर कंपनीज आ रही हैं चाइना की। तो ये इंडस्ट्री के लिए बड़ा ही बेनिफिशियल होने जा रहा है जी। और इससे ना सिर्फ ये कि हम हमारी लोकल प्रोडक्शन बेहतर होगी, क्वालिटी बेहतर होगी, बल्कि ये आगे फ्यूचर में जाके एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी। और हमारी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो कम होगी। अगर API यहाँ बनना शुरू होंगे तो उससे राइट। आपकी प्राइसेस जो है वो भी अफोर्डेबल होंगी पेशेंट के लिए। राइट। अब तौकीर साहब, लास्टली आपसे कमेंट में इस पर भी चाहता हूँ, हुकूमत ने कुछ अर्सा कबल हमने देखा था कि जो नॉन एसेंशियल मेडिसिन हैं उसकी कीमतों को मार्केट पर छोड़ दिया था, इस वजह से कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया था। इसको आपको लगता है कि कुछ हद तक कंट्रोल करना चाहिए, गवर्नमेंट को रेगुलेट करना चाहिए? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। ये डीरेगुलेशन पॉलिसी से ये बिल्कुल गलत है कि प्राइसेस में बेहिसाब इजाफा ऐसा कुछ नहीं हुआ। कि अकॉर्डिंग टू IQVIA, जो कि एक बिल्कुल एक इंटरनेशनल इदारा है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, और ड्रैब ने भी इस पे सर्वे करवाया है, 2 साल में जो नॉन एसेंशियल मेडिसिन को डीरेगुलेशन के बाद ओवरऑल सिर्फ 15% इजाफा हुआ है। अब अगर आप देखें इन 2 सालों में जो डीवैल्यूएशन हुई है या जो इन्फ्लेशन आई है, बाकी कमोडिटी से देखें कितना इजाफा हुआ है। इंडस्ट्री ने रिस्पॉन्सिबली बिहेव किया है। और इसके बाद ये हुआ कि 2 साल में जो आपको हेपरिन नहीं मिल रही थी, एंटी कैंसर प्रोडक्ट्स नहीं मिल रही थी, आपको हार्ट की डिजीज प्रोडक्ट्स नहीं मिल रही थी, इवन पैरास्टामोल शॉर्ट हो गई थी। तो एक्सेस ऑफ मेडिसिन, काउंटरफीट प्रोडक्ट्स को भी हमने जो है वो उसको इस ठीक है, वजह से ठीक एड्रेस है। किया है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच साहब हमारे साथ मौजूद